Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Once again, I welcome you to another session. Sana Javed is here with the third lecture of noun series, and the topic of today is countable and uncountable noun. अब तक हम नाउन की 4 एग्जाम पढ़ चुके हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, abstract noun, concrete noun. And here are the links to the previous lecture. You just have to click और lectures आपके सामने होंगे. Don't forget to like and share. Thank you. अब हम नाउन की 2 मज़ीद एग्जाम के मुतालिक जानेंगे जो कि हैं काउंटेबल नाउन यानी वो इसम जिसे हम गिन सकते हैं, एंड अनकाउंटेबल नाउन यानी वो तमाम इसम जो गिनती में शुमार नहीं होते, nouns that cannot be counted. ये तो थी लफ्ज़ी तारीफ. अब हम इन दोनों इक़साम को तफसीलन समझेंगे और मिसाल के ज़रिए कॉम्प्रिहेंड करेंगे. याद रखिए, कोई भी सबक, मज़मून, उन्वान याद तो किया जा सकता है, लेकिन अगर इसे फ़कत रट्टा लगाया जाए यानी समझा ना जाए तो वो कुछ ही वक्त में जहन से गायब हो जाता है. जो बात मिसाल के ज़रिए समझी जाए वो एक लंबे अरसे तक ना सिर्फ याद रहती है बल्कि जब भी नज़र से गुज़रे जहन इसे फ़ौरन पहचान लेता है. एक बात आपसे डिस्कस करती चलूँ, मेरे इन लेक्चर्स का मकसद आपको सबक पढ़ाना हरगिज़ नहीं है. मेरा मकसद चीज़ों को आसान तरीके से समझ का हिस्सा बनाना है, जिससे आपको ताउम्र चीज़ों की पहचान बआसानी हो सके. वो बात जो जहन में सरायत कर जाए और अक्ल उसे तस्लीम कर ले, इसे हम कॉम्प्रिहेंशन या अंडरस्टैंडिंग कहते हैं. तो चलिए काउंटेबल नाउन की बात करते हैं. जैसे कि लफ्ज़ काउंट से ज़ाहिर है, काउंटेबल नाउन वो इसम है जो अदद यानी नंबर्स के मोहताज हैं, एंड इट कैन बी एनी नंबर. शर्त सिर्फ ये है कि हम उसे गिन सकें. काउंटेबल नाउन को हम 2 फॉर्म्स के ज़रिए पहचानते हैं. याद रहे, आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट फॉर्म्स, टाइप्स नहीं हैं. काउंटेबल नाउन की 2 फॉर्म्स सिंगुलर नाउन है एंड प्लूरल नाउन है. सिंगुलर यानी एक, प्लूरल यानी एक से ज़्यादा. लेकिन एक हो या एक से ज़्यादा, जिस नाउन को हम गिनकर उसकी तादाद बता सकते हैं काउंटेबल नाउन कहलाएगा. जैसे कि आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स पेश कर रही हूँ. फ्यू पीपल में मे बी, a million, 50 million, लेकिन ये ऐसा नंबर है which can be counted. Some animals, a number of places, gifts in a shop, an idea or a nightmare. ये तमाम एग्जाम्पल काउंटेबल नाउन की हैं. Although these are represented by words, still these can be counted. इसको हम आगे मज़ीद तफसील से समझेंगे. अब ज़रा सोचिए, अनकाउंटेबल नाउन जैसा कि मैंने पहले भी बताया वो इसम है जो नंबर्स के मोहताज नहीं हैं, जिन्हें हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं, इनके बारे में बात करते हैं, लेकिन हमारा जहन इस बात को एक्नॉलेज नहीं करता कि ये नाउन हैं, और वो भी ऐसे नाउन जो कि अनकाउंटेबल हैं. जैसा कि वाटर, रेन, एयर, फायर, फ्रेग्रेंस, सॉइल, इंसेक्ट्स, फिश और ऐसी कई अनगिनत मिसाल हैं जो अनकाउंटेबल नाउन को बयान करती हैं. अब हम जुमलों की मदद से अनकाउंटेबल नाउन को पहचानने की कोशिश करेंगे. आपके सामने
कुछ सेंटेंसेस हैं. I love cheese in pizza. His intelligence is appreciation worthy. I like to walk in rain. The stars look shining diamonds. The rays of the sun were warming. इन तमाम एग्जाम्पल्स में चीज़, इंटेलिजेंस, रेन, स्टार्स, रेज अनकाउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट करती हैं. बिकॉज हम चीज़, इंटेलिजेंस, रेज इनकी कोई क्वांटिटी नहीं बता सकते. हम रेन और स्टार्स को काउंट नहीं या वेट नहीं कर सकते इनका. दीज आर अनकाउंटेबल नाउन. Now we are going to learn through examples. Few more examples और countable और uncountable noun का comparison भी. A cup of coffee was needed to reduce the cold. यहाँ पे एक कप कॉफ़ी की बात हो रही है. It is countable. Whereas coffee is generally liked by people. We don't know कितने लोग या कितनी कॉफ़ी पसंद की जाती है. So this is uncountable. A lie can make or break his image. यानी एक झूठ. He shouldn't lie to save his false image. यहाँ we don't know कि कितनी दफ़ा झूठ बोला गया, कितना झूठ बोला गया. सो इट इज़ अनकाउंटेबल. दिस र्यूमर ब्रॉट एन एंड टू हिज करियर. यानी एक र्यूमर की बात हो रही है. वन शुड नॉट पे हीड टू र्यूमर्स. जनरली र्यूमर्स हमारी लाइफ का हिस्सा हैं, लेकिन कितनी र्यूमर्स, कितनी दफ़ा, कितनी बार हम र्यूमर्स को सुनते हैं, इसकी कोई क्वांटिटी, कोई नंबर हमें नहीं बताया गया. सो इट इज़ अनकाउंटेबल. आवर बिलीफ इज़ दैट अल्लाह इज़ द ओनली क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स. एक बिलीफ की बात हो रही है. आवर बिलीफ इन वननेस ऑफ अल्लाह शुड बी रिजिलियंट. कितना बिलीफ है, कैसा है, कितना स्ट्रॉन्ग है, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन and it cannot be measured. It is uncountable noun. दरअसल नंबर्स में बात करना तो बहुत आसान है, जैसे कि 1 कैंडी, 5 balloons, 100 leaves, 1000 schools, 10 million people. लेकिन वर्ड्स में बात करें तो चीज़ों को समझना ज़रा सा मुश्किल होता है. few cars, fewer people, many cities, several toys, and some cases. Although these words represent countable noun, but words हैं, इसलिए हमें समझने के लिए थोड़ा सा ज़हन को ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है. अब हम अनकाउंटेबल नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स थ्रू वर्ड्स और ग्रुप्स की बात करेंगे. जैसे कि अ स्कूल ऑफ फिश, यानी कि एक ग्रुप ऑफ फिश को हम स्कूल ऑफ फिश कहते हैं, विच इज़ अनकाउंटेबल बिकॉज वी डू नॉट नो कि एक स्कूल ऑफ फिश में कितनी फिश होंगे या हो सकते हैं. A pack of wolves. Again, a group of wolves. Drops of rain. Different kinds of insects. कितने kinds हैं insects के दुनिया में? We cannot exactly tell the number. Grains of sand. हम sand grains को कभी भी count नहीं कर सकते. A team of champions. जनरल बात हो रही है. अ टीम ऑफ चैम्पियंस. दुनिया में कितने चैम्पियंस हैं, उनकी कितनी टीम्स हैं,
we cannot count them. Sports lovers, sadness in eyes, useful data, cheerful audience. ज़रा गौर कीजिए, इन अमसाल का ताल्लुक सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन से नहीं, बल्कि इसमें कुछ एग्जाम्पल्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन की भी हैं, जैसे कि सैडनेस इन आइज, स्माइल ऑन द लिप्स, रोलिंग टीयर्स। कितनी उदासी है, कितनी स्माइल है, कितने टीयर्स हैं, हम इन्हें गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल हैं। साथ ही साथ एब्स्ट्रैक्ट भी हैं, बिकॉज वी आर नॉट टेलिंग द सोर्स, वी आर जस्ट टेलिंग अबाउट द इमोशन। अगर आपने पिछला लेक्चर सुना है तो आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की पहचान ज़रूर हो गई होगी। नाउ इट्स टाइम टू चैलेंज योर थॉट्स। इस लेक्चर के अलावा make a list of 15 to 20 nouns that are uncountable as well as abstract. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, but take examples which are not included in this lecture. So, we are done with 2 more examples of noun. Thanks for watching the lecture. Next lecture will be about 2 more types of noun. Till then, अपना और अपनों का ख़ास ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।